नमस्कार मित्रों। एम्बिशन यूपी बोर्ड के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं प्रवीण दुबे और आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी का पहला चैप्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता। कह रहे हैं मित्रता। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, कह रहे हैं कि जब कोई पुरुष कोई व्यक्ति अपने गांव से निकलकर किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर अपनी स्थिति जमाता है, वहां पर रहता है, तब पहली कठिनाइयां उसे मित्र चुनने में पड़ती हैं। तब उसको पहली कठिनाई जो है वो मित्र बनाने में होती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत, उसकी स्थिति जो थी वो बहुत बढ़िया हो, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ मतलब जल्दी जल्दी से बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है और मतलब थोड़े दिनों में उससे बहुत लोगों से मित्रता हो जाती है। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। वो जो हेल मेल जो बातचीत उनसे होती रहती है, वही बातचीत बढ़ते बढ़ते एक दिन मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है, बदल जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। मित्रों के चुनाव पर मतलब वो जैसा मित्र चुनेगा वैसा ही वो उसका जीवन सफल होगा। अगर वह खराब मित्र चुना है तो उसका जीवन सफल नहीं होगा, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगत का असर हमारे आचरण पर बहुत भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। जो हमारा मन रहता है वो हर तरह के संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारा जो भाव है, हमारा जो मन है, जो हमारा मन है वो अपरिमार्जित होता है और जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारी स्थिति है, वो अपरिपक्व होती है, मतलब कच्ची होती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। हम लोग जो हैं वो मिट्टी के कच्ची मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कर सकता है। वह जिस रूप का चाहे वह उस रूप का कर सकता है। चाहे राक्षस बनावे, चाहे देवता, चाहे वो हमको राक्षस बना दे और या फिर वो चाहे तो हमें देवता बना दे। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है। हमारे लिए ऐसे लोगों का साथ करना गलत है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध कर किए मान लेनी पड़ती है, क्योंकि हमको उनकी बात जो है वो बिना विरोध किए मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। इसका पता युवा पुरुषों को बहुत ही कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं। भाई कोई अगर कोई सामान घोड़ा को छोड़ के मान लीजिए और दूसरा सामान मान लेते हैं। अगर आप लोग कोई कोई भी सामान लेने जाएंगे तो उसको बहुत परखेंगे, उसको देखेंगे कि कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, चलता है या फिर नहीं चलता। पर किसी को
मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। मित्र बनाने से पहले उसके आचरण और विचार के विषय में कोई जानना नहीं चाहता। बस दो चार बात किए, उसके बाद हो गया, मित्रता हो गई। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। वो उन लोगों की सारी बातें को अच्छा मानकर अपना पूरा विश्वास जमा लेते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का एक वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र जो मित्र है उससे हम लोगों की बहुत बड़ी रक्षा होती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, गलतियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे, जब हम गलत रास्ते पर पैर रखेंगे, तब वे हमें सचेत करेंगे, हमें वो बताएंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे, जब हम दुखी होंगे तो हमें उत्साहित करेंगे, हमें खुशी करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। छात्रावास में तो मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ी है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उसमें ना तो उतनी उमंग रहती है, ना उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय है दिखाई पड़ता है, और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। कितनी जल्दी उनको बातों से चोट भी लग जाती है और कितनी जल्दी वो बोलने भी लगते हैं गुस्सा होने के बाद। सहपाठी की मित्रता इस युक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। जो हमारे युवावस्था, जो हमारे नौजवान लोगों के मित्र होते हैं, वो बालक, जब हम लोग छोटे होते हैं तब के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता है। सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती हैं, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिससे अपने
छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। भाई के समान होने चाहिए, जिसे हम प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। ऐसी सहानुभूति, ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए हमारे और मित्र के बीच में कि अगर मेरा कुछ जा रहा है या हमारा लाभ हो रहा है, हमारे पास कुछ आ रहा है, तो वो अपना लाभ या हानि समझे, वो सोचे कि हमारे पास आया और हमारे पास गया। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्दत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, बहुत बड़ा स्नेह था। उदार तथा उच्चाशय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी थी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही समानता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों। हम चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा मित्र मिल जाए कि जिसमें जो हमारे पास गुण नहीं है, वो गुण उसके पास हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का धीर उत्साही का। जो चिंताशील व्यक्ति है, जो हमेशा चिंता में डूबा रहता है, वह प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, वो खुशी मन का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का धीर उत्साही का। जो निर्बल होता है, जो निर्बल निसाहसी होता है, वो बलि का साहस करता है, बलवानों का, पहलवानों का साहस करता है। और जो धीर होता है, वो उत्साही का साहस करता है। जो धीर मतलब जो कमजोर होता है, वह उत्साह साहस करता है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हमसे अधिक आत्मबल हो, जो हमसे अधिक आत्मबल के हों। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें। जान पहचान ऐसी बनाएं कि जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों। यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का, खा और गा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं,
ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां सजाना नहीं है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा। यदि ऐसे मित्रों से हमारी कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा मित्र जीवन कितना नष्ट होगा। यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है, यदि उन सोहदों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं, ये दिन रात बनाव सिंगार में रहा करते हैं, महफिलों में ओ हो वाह वाह किया करते हैं, गालियों में ठड्डा मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते चलते हैं, ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निहिसार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर रहते हैं। वो जो उनके सामने अच्छी बात बोली है तो वो उसको गलत मानते हैं और गलत बातों को अच्छे मानते हैं। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर और मनोहर उक्ति के कवि हुए हैं और ना संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा हुए हैं। उनके लिए ना तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कर्म किए हैं और ना बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कल कल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों पर गंभीर रहस्यों का आभास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय निचासियों से और कुत्सित है, विचारों से कलुषित है, ऐसे नासोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। उसे ऐसे प्राणियों का साथ न करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य का सब काम छोड़ अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचा तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह मुझे दरवाजे पर मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती चली जाएगी, दिन दिन उसको नीचे गड्ढे में गिराती चली जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते पर वह
अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति के बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि बद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसे लड़कपन में कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी। उसने लड़कपन में, वह जब छोटा था, तो कहीं से एक बुरी कहावत सुन पाई थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद नहीं करना चाहते हैं, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रहो, तुम चौकन्ना रहो। ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देगा, तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ना मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। यह पुरानी कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसु हु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। काजल की कोठरी में, काजल की जो कोठरी है, उसमें कोई भी व्यक्ति चला जाए, पर उसको एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। एक थोड़ा सा भी उसको, थोड़ा सा काजल तो उसको लगना ही लगना है। काजल की कोठरी में यदि कोई चला जाए, कोई व्यक्ति चला जाए, तो उसको थोड़ा ना थोड़ा सा तो काजल लगना ही लगना है।